Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. एपिसोड 459 सोल जेड और स्ट्रेंज फायर का बदला। एक्साइएओ यान और उसकी टीम बिल्कुल लोकी चल रहे थे। सिटी वॉल में कदम रखते ही बहुत हल्के और धीरे चल रहे थे। डजन्स मीटर ऊंची सिटी वॉल से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। रास्ते में काफी टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से कोई डेंजर नहीं आया और एक्साइएओ यान की बड़ी सोल पावर से सब छुपा हुआ था। इसके अलावा पेट्रोल करने वाले ज्यादातर स्नेक गार्ड्स सिर्फ 3 स्टार 2D लेवल के थे, 4 स्टार भी बहुत कम थे, इसलिए कुछ लोग जल्दी ही पहली लाइन ऑफ डिफेंस पार कर गए, सिटी वॉल के नीचे आ गए और बेड सिटी का सामना करने को तैयार हुए। चार्म स्नेक ट्राइब सच में मेडूसा क्लैन की 9 बड़ी ट्राइब्स में से एक है। सिर्फ ये बड़ा सिटी शायद एरिया में शुएनलिंग सिटी से भी कम नहीं, स्कारफेस ने हैरानी से बोला, क्योंकि इस टाइम वो डजन्स मीटर ऊंची सिटी वॉल पार करके सिटी में आ चुके थे। लेकिन ये सिटी काफी अजीब था। सिटी वॉल के अंदर आते हाई 100 मीटर का खाली ग्राउंड था। स्नेक पीपल सच में स्मार्ट है। एक्साइएओ यान ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और हंसा। मिट्टी काली थी, एक नजर में पता चल रहा था कि ये डेजर्ट की रेत नहीं है। रेत नहीं, मिट्टी। कायोटी ने भी एक्साइएओ यान के हाथ में मिट्टी देखी और हैरानी से बोला, चार्म स्नेक ट्राइब की डजन्स मीटर ऊंची सिटी वॉल डेजर्ट की रेत और सिटी की मिट्टी को अलग करने के लिए होगी। चार्म स्नेक ट्राइब सच में दरवानी है। नॉर्मल लॉग ऐसे रेत बदलने और मिट्टी बदलने का तरीका नहीं कर सकते। एक्साइएओ यान ने बोला, चलो, मुझे लग रहा है गोल के और करीब पहुंच रहे हैं। इस चार्म स्नेक ट्राइब को पार कर गए तो ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। टैंग टैंग ने दूर के बेड सिटी को देखा और बोला, एक बात याद दिलाना चाहती हूं, मेरी सोल पावर भले स्ट्रांग है, लेकिन मेरी खुद की स्ट्रेंथ सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर अर्ली स्टेज है। अगर 7 स्टार 2 एम्परर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्नेक पीपल मिले तो मेरी सोल पावर छुपाने में काम नहीं आएगी। फिर एक्साइएओ यान का चेहरा धंस गया और बोला, फिक्र मत करो एक्साइएओ यान भाई, हम भी हैं। स्कार्ड मैन ने एक हाथ एक्साइएओ यान के कंधे पे रखा और मुस्कुराया, चलो, सिटी के किनारे से चलेंगे, सेंटर को टच मत करना वरना ट्रिप का रिस्क फैक्टर सीधे बढ़ जाएगा। एक्साइएओ यान ने थोड़ी देर सोचा और बोला, हाँ। आसपास के सबने जवाब दिया। एक्साइएओ यान की बड़ी सोल पावर ने ऑलरेडी ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप का ट्रस्ट जीत लिया था, इसलिए ब्लड ब्लेड के मेंबर्स एक्साइएओ यान को हल्के में नहीं ले रहे थे। भैया, मुझे क्यों लग रहा है बॉडी में कुछ हिल रहा है। एक्साइएओ यान वगैरह सिटी वॉल के किनारे से धीरे चल रहे थे। तब एक्साइएओ ये आगे आई और एक्साइएओ यान से बोली, मुझे भी ये फीलिंग आ रही है, बॉडी में फ्लेम पावर काफी बेचैन है, जैसे कुछ अट्रैक्ट कर रहा हो। म्यू यिंगयिंग ने थोड़ी देर रुकी, फिर होंठ हल्के हिलाए, आंखों में सोच दिखी। मैंने सोचा सिर्फ मुझे ही है, तुम सबको भी फील हो रहा है। ये डेजर्ट की गहराई है, ऑलमोस्ट डेथ के लोनली डेजर्ट के कोर एरिया तक पहुंच गए। डेथ का लोनली डेजर्ट तो पुराने टाइम से लैंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। काउंटलेस ट्रेजर्स है, कोई नहीं जानता क्या मिलेगा, लेकिन एक बात पक्की है, अभी जो स्ट्रेंजनेस फील हो रही है वो बुरी नहीं होगी। एक्साइएओ यान ने बोला, क्योंकि एक्साइएओ ये फायर एल्फ है, उसके बॉडी में ऑलरेडी एक्साइएओ यान की 23 डिफरेंट फायर्स की फ्यूजन पावर है, इसलिए एक्साइएओ यान को एक्साइएओ यी की एबनॉर्मैलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस एक्साइएओ यान फील कर सकता था कि म्यू यिंगयिंग के बॉडी में होली फ्लेम डेफिनेटली उसकी 23 डिफरेंट फायर्स फ्यूजन से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन म्यू यिंगयिंग अपने होली फ्लेम के बारे में हमेशा शर्माती है। एक्साइएओ यान के लिए पूछना आसान नहीं था। फिक्र मत करो, हम भी हैं। जैसे म्यू यिंगयिंग की थोड़ी चिंता फील कर ली, एक्साइएओ यान ने धीरे से हाथ से थपथपाया, फिर बिना हिचक आगे बढ़ गया। उम्मीद है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन में फ्लेम जैसी स्मेल आ रही है, क्या होली फ्लेम? म्यू यिंगयिंग धीरे पीछे आई और मुंह से बुदबुदी, खांस खांस खांस।
ये छोटे लोग। एक राहत भरी हंसी धीरे बोली। डेथ डेजर्ट में घुसते ही लाओ जू को चैन नहीं था। एक्साइएओ यान वगैरह के रास्ते के परफॉर्मेंस और अब चार्म स्नेक ट्राइब में चुपके घुसने से लाओ जू और एक्साइएओ यान दोनों को राहत मिली। जब ये चार्म स्नेक ट्राइब के टेल तक पहुंच गए हैं, सोचने से भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कुछ इरिटेटिंग मक्खी मारने का टाइम आ गया। अगर स्ट्रेंथ बचाकर क्षुएनलिंग किंग को रोकना नहीं होता तो एक 9 स्टार 2 एम्परर डू 8 स्टार 2 दी तो सिर्फ मरने आए होते। झू लाओ ने धीरे मुस्कुराया, फिर फिगर तुरंत गायब हो गया। क्षुएनलिंग किंग वगैरह के गायब होने की जगह की तरफ बढ़ा। झू लाओ की हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ से उसने पहले हाई टीन फॉलोअर्स को डिस्कवर कर लिया था। डैम इट, वो बुद्धा गायब कैसे हो गया? झू लाओ के फिगर के अजीब तरह गायब होते हाई टीन फॉलोअर्स में से एक ने बहुत नाराज चेहरे से पूछा। सॉन्ग ली, सावधान, शायद झू जिन ने हमें ऑलरेडी पकड़ लिया। एक्सुएंशन का फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर इतना सिंपल नहीं। तीनों में से छोटे कद वाला ल्यूक्वान ने धीरे बोला। 3 सेक्ट मास्टर्स, हम डेथ डेजर्ट में हैं। अगर इस बैम्बू एम्बर को खत्म कर दिया तो बाद के प्लान्स के लिए बहुत पावरफुल होगा, और ये डेथ डेजर्ट है। फेंगसियन पवेलियन गुस्सा भी करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। यान डब्ल्यूआई ने अंधेरी मुस्कान दी। जल्दी मत करो। क्षुएनलिंग किंग का ग्रुप मेडुसा क्लैन में लड़ने आया है, जरूर कुछ प्लान है। मुझे लगता है झू जिन ने भी ये डिस्कवर कर लिया, इसलिए हमसे नहीं उलझा। छोटे कद वाला ल्यूक्वान ने हंसा। तो हम? यांग डब्ल्यूआई ने सोचा। वेट, देखते हैं क्षुएनलिंग किंग के गोर्ड में क्या मेडिसिन है। ल्यूक्वान ने बात खत्म की, फिगर फ्लैश हुई और गायब हो गया। ग्रुप सिटी के किनारे से धीरे चल रहा था, कुछ अनयूजुअल नहीं था। आखिर सिटी में पेरिफेरी में ज्यादातर एवरेज स्ट्रेंथ वेल रहते थे, सेंटर में टेरिफाइंग स्ट्रेंथ वेल रहते थे। हे, एक्साइएओ यान धीरे चल रहा था और अचानक नारिंग में एक बहुत गर्म वेव फील हुई। ये अगले पाल एक्साइएओ यान ने थोड़ी सोल पावर अलग करके नारिंग में एबनॉर्मैलिटी चेक की। सोल पावर एम्परर यान रिंग में घुसी तो हैरानी हुई कि अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग के रिट्रीट वाली जगह पे धीरे धीरे ब्राइट गोल्डन कलर दिख रहा था और एक भयंकर फ्लक्चुएशन बन रही थी। तुरंत ना जे में एक ट्रांसपेरेंट सोल जेड धीरे बीच में फ्लोट करने लगी। साथ हाई एक्सयूएनएर, केलिन, गुएक्सयूएन, जुकुन 4 लोगों की सोल पावर वाली सोल जेड पे एकदम डार्जलिंग लाइट पैदा हुई। ये केलिन। एक्साइएओ यान एकदम शॉक हो गया। सोल जेड पे एक जिंदा सांप की शैडो लगातार टियर रही थी, फिर एक गर्म फीलिंग एक्साइएओ यान के पूरे बॉडी में फैल गई। केलिन, क्या तू है? एक्साइएओ यान शॉक हो गया। मेडुसा क्लैन, क्या ये? एक्साइएओ यान शांत हुआ, फिर ध्यान से एनालाइज किया और दिल में कुछ जवाब बन गए। केलिन, फिक्र मत कर, मैं जरूर तुझे ढूंढूंगा। अगर किसी ने तुझे चोट पहुंचाई तो सिर्फ मौत से माफी मांग सकता है। एक्साइएओ यान का चेहरा धंस गया। सोल तुरंत रिंग से बाहर आई, फिर एक भयंकर ऑरा निकली। वो क्या हुआ? म्यू यिंग को सबसे डायरेक्ट फील हुआ। अभी एक्साइएओ यान शांत था, अब थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल हो गया, स्पीड भी काफी बढ़ गई। चलो, लगता है थोड़ी देर में चार्म स्नेक ट्राइब पार कर लेंगे। टैंग टैंग ने भी एक्साइएओ यान की एबनॉर्मैलिटी नोटिस की, लेकिन सिर्फ म्यू यिंग से बोला, फिर ग्रुप सावधानी से चलने लगा। सिचुएशन देखकर थोड़ी देर में चार्म स्नेक ट्राइब पार कर लेंगे। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 460, डेथ के लोनली डेजर्ट की गहराई कलर स्केल्स। अभी डेथ डेजर्ट की सबसे गहराई में एक बिल्कुल सुनसान जगह है। यहां दिन रात येलो सैंड से ढाका रहता है, बिल्कुल वीरान और बियाबादी। बड़ा डेजर्ट लगता तो नॉर्मल ही है, लेकिन ध्यान से देखो तो सैंड अलग है।
लंबी देर तक घूरो तो पता चलेगा कि यहाँ का सैंड खुद हिल रहा है, मतलब यहाँ का सैंड जिंदा है। एक बड़ा ईगल ने देखा कि इस अजीब डेजर्ट पे एक टेस्टी रैबिट है। तुरंत नीचे डाइव किया, बेड बेड पंजे फैलाए और सैंड पे रैबिट को पकड़ने चला। लॉक। जैसे हाई ईगल रैबिट पकड़ने वाला था, रैबिट एकदम गायब। फिर येलो सैंड नीचे से उभरा और ईगल को निगल गया। अगला सीन ईगल के लिए सिर्फ मौत। देखते ही देखते अजीब सैंड ने ईगल को पूरा खा लिया, कुछ बचा ही नहीं। ये अजीब सैंड कितना डरवाना है। अभी इस 10,000 फीट सैंड के नीचे एक बड़ा अंडरग्राउंड पैलेस खड़ा था। अंडरग्राउंड पैलेस में एक शैडो धीरे धीरे उभारी। ये फिगर तो केलिन थी। 2D कॉन्टिनेंट के पैसेज से आते हाई केलिन एक्साईएओ यान से अलग हो गई थी। एक्सयूएनआर गुयुअन झुकुन चारों पैसेज की तरफ भागे थे, लेकिन भागते वक्त अलग हो गए। केलिन डायरेक्ट एक्सयूएन 3 डेज के मेडूसा क्लैन में पहुंच गई। बाकी एक्सयूएनआर वगैरह का कुछ पता नहीं, बस एक बात पक्की थी, उनकी जान को खतरा नहीं। 2QI कॉन्टिनेंट में 2D बनकर 2D कॉन्टिनेंट आई थी केलिन। मेडूसा क्लैन के एरिया में पहुंचते ही उसकी स्ट्रेंथ सडनली 5 स्टार 2D लेवल तक पहुंच गई, और केलिन को भी नहीं पता क्यों, बस इतना पता था कि बॉडी में 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड से रिलेटेड है। 2D कॉन्टिनेंट आते हाई 9 स्टार 2D लेवल जैसा पावरफुल ब्लू व्हाइट स्नेक से टकराई। केलिन ने पूरी जान लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन बॉडी में 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड की पावर ने 9 स्टार 2 एम्परर लेवल ब्लू व्हाइट स्नेक को दबा दिया। फिर ब्लू व्हाइट स्नेक ने भी डिस्कवर किया कि ये कलर स्केल के पास लेजेंडरी 9 कलर स्वॉलोइंग पाइथन है। शुरू में मेडूसा क्लैन की 9 बड़ी ट्राइब्स के कुछ लीडर्स के विरोध को इग्नोर करके डायरेक्ट कॉम्बाइन करके केलिन को मेडूसा फैमिली के टेंपल में भेज दिया। मेडूसा फैमिली का टेंपल हर मेडूसा ब्लड वेल स्ट्रॉन्ग का घर है। मेडूसा क्लैन ब्लड से ज्यादा स्वॉलोइंग पाइथन कहना ठीक है। स्वॉलोइंग पाइथन एंशिएंट बीस्ट है, स्ट्रेंथ बहुत डरवानी। और मेडूसा फैमिली का टेंपल सिर्फ मेडूसा ब्लड वेल डिसेंडेंट्स हाई जा सकते हैं, वरना ब्लू व्हाइट स्नेक जैसा 9 स्टार 2 एम्परर भी अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मेडूसा फैमिली के टेंपल में बहुत से सीक्रेट्स है। अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर बिल्कुल शांति थी। पूरा अंडरग्राउंड पैलेस बैंड था, जैसे कोई एंट्रेंस ही नहीं, बस ऐसे ही था। एंशिएंट टाइम से भरी सांस अंडरग्राउंड पैलेस से आ रही थी। ये जगह सच में अजीब है। ब्लू व्हाइट स्नेक ने केलिन को 2D कॉन्टिनेंट के कुछ बातें बताई थी, फिर मेडूसा फैमिली के टेंपल में भेज दिया। ब्लू व्हाइट स्नेक ने जो बताया उसके मुताबिक यहाँ मेडूसा ब्लड वेल रहने चाहिए। सिर्फ सामने स्टैचू के अलावा कुछ क्यों नहीं। कलर स्केल के जेड हाथ से हल्की 9 कलर्ड रोशनी निकल रही थी, हमेशा आसपास अलर्ट थी। कुछ गलत हुआ तो हाथों की टेरिफाइंग पावर तुरंत निकल जाएगी। अजीब बात ये कि मेडूसा फैमिली के टेंपल में आते ही काफी टाइम हो गया, लेकिन इस टेंपल में सिर्फ सामने एक स्टैचू है, स्पेस बहुत बड़ा है, और कुछ नहीं। केलिन को क्लियरली याद था कि मेडूसा फैमिली के टेंपल में आते ही उसने स्टोन गेट में बहुत से सांप बिच्छू देखे थे। उनका कलर स्केल पे क्या असर था, उसको कुछ नहीं पता। क्या ये मेडूसा फैमिली का एंसेस्टर है? केलिन ने सामने के बेहेमत को देखा, हैरानी छुपा नहीं सकी। क्योंकि टेंपल का स्पेस बहुत बड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली सेंटर में खादी स्टोन स्टैचू थी। स्टोन स्टैचू लगभग डजन्स मीटर ऊंची थी, बाल सांप बिच्छू शेप में बांटे थे, 10 हिस्से, हर हिस्सा अलग कलर का। स्टैचू होने के बावजूद कलर स्केल को स्टैचू की टेरिफाइंग पावर फील हो रही थी। और सबसे अजीब थी स्टैचू की डेड ग्रे प्यूपिल्स। केलिन ने बस एक नजर मिलाई और ठंडक दिल में दौड़ गई।
जैसे स्टैचू की प्यूपिल्स और पीछे लटके 10 कलर्ड सांप बिच्छू बाल डिस्ट्रक्शन की वेव छोड़ रहे हो। क्या मेडुसा फैमिली का सीक्रेट इस स्टोन स्टैचू में है? केलिन ने स्टैचू को थोड़ा देखा, कुछ नहीं मिला तो पैर सिकोड़ कर बैठ गई। बॉडी के आसपास 9 कलर्ड रोशनी लगातार फ्लोट कर रही थी। केलिन के बॉडी पे 9 कलर्ड रोशनी उभरते हाई डेड ग्रे जैसी शांत स्टैचू की प्यूपल से गर्म वेव निकली, फिर केलिन को अंदर खींच लिया। डैम इट! ये देखकर केलिन ने तुरंत बॉडी की 2 क्यूआई बढ़ाई, सक्शन रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन केलिन को कंफ्यूजन हुआ कि सक्शन में कुछ ओरिजिनल पावर थी जो उसकी खुद की से सोर्स पावर बिल्कुल केलिन के बॉडी के ब्लड जैसी थी। केलिन के बॉडी का ब्लड ऑलरेडी 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व हो चुका था। अगर केलिन के दिल में अभी भी दार है तो शायद सिर्फ एंशिएंट टाइम में दिखी 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का। केलिन टेम्पल से गायब हो गई, फिर एक बहुत अजीब स्पेस में पहुंच गई। यहाँ का स्पेस काफी पक्यूलियर था। केलिन को इनवॉलंटरी रिस्ट्रेंट फोर्स फील हो रही थी। स्पेस डार्क कलर का था, लेकिन उस स्पेस में एक जिंदा जैसी फिगर थी। ये फिगर टेम्पल के सेंटर वाली स्टोन स्टैचू से बिल्कुल मिलती थी। कौन? ये देखकर केलिन ने ठंडे स्वर में बोला, होंठ हल्के हिले, क्योंकि थोड़ी दूरी से भी केलिन को औरत से बहुत भयंकर फ्लक्चुएशन फील हो रही थी। मुझे सच में हैरानी हुई। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड वाला छोटा बच्चा। अगले पाल अस डार्क स्पेस में एक हाई कोल्ड आवाज तुरंत गूंजी। इस आवाज के साथ केलिन के बॉडी के सीक्रेट्स एकदम गायब हो गए। 100 मीटर का मॉन्स्ट्रस स्नेक टेल केलिन के बॉडी से अनकंट्रोलेबल निकल आया, साथ हाई 9 कलर एनर्जी से भरी टेरिफाइंग 2 क्यूआई केलिन के बॉडी पे लग गई। डैम इट! केलिन ने ठंडे स्वर में बोला। पता नहीं क्यों, लेकिन इस स्पेस में आते ही सामने वाली फिगर पे बहुत बड़ी फोर्स धीरे धीरे उसको दबा रही थी। ये ऑपरेशन सोल की गहराई से आ रही थी, या फिर ब्लड लाइन से? क्यों यहाँ क्या किया? केलिन ने गुस्से से बोला, फिर बड़ा स्नेक टेल 9 कलर्स की पावर लेकर आसमान में मिस्टीरियस पर्सन पे अटैक कर दिया। बहुत गरम और घमंडी औरत है। मिस्टीरियस औरत ने हल्की मुस्कुराहट दी, फिर पीछे 10 अलग कलर के बाल तुरंत चमक उठे। अगला पाल 10 कलर्स की पावर से भरी टेरिफाइंग एनर्जी केलिन के 9 कलर्ड 100 जंग स्नेक टेल पे फट पड़ी। शाबू अगले पाल दोनों पावर जोर से टकराई, लेकिन शॉकिंग एक्सप्लोजन नहीं हुआ। जो हुआ वो ये कि 10 कलर्स की पावर ने केलिन के 9 कलर स्नेक टेल को धीरे धीरे सॉलिडिफाई कर दिया। 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन। साथ हाई केलिन की स्नेक प्यूपल में अनबिलीवेबल लुक उभार आया। फिर सामने वाली मिस्टेरियस औरत को गोकर बिटर स्वर में बोला, इस दुनिया में सच में 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन